एक लड़का एक लड़की दोनों मिले, खत्म हुई कहानी। नहीं, कहानी खत्म नहीं होती, कहानी तो शुरू होती है और कहानी बड़ी ही डिफरेंट है। हम समझ रहे होते लव स्टोरी है, पर ये लव स्टोरी नाट है और इसमें लव स्टोरी के साथ बहुत सारी चीजें हैं, मिस्ट्री, रिवेंज, साथ में सस्पेंस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ड्रामे के बारे में बता रहा हूँ, अराफात, जो कि बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है। तुर्की में तो स्पेशली किया है इसने, पाकिस्तान में भी जबरदस्त किस्म की ट्रेंडिंग है, इंडिया में। और ड्रामे में क्या है, मैंने कहा मैं देखता हूँ। अभी तक मैंने 2 एपिसोड देखी और सीजन 2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि सीजन 2 बहुत जल्द आ रहा है और इसमें एक सस्पेंस है, जो कि मैं इस वजह से नहीं खोल रहा क्योंकि मैंने अभी तक ड्रामा स्टार्ट किया है। मुझे आराम से देखने दो, फिर बाद में तुम लोग से सारे सस्पेंस खोलूंगा। तो स्टोरी जो है बड़ी ही नॉर्मल वे में शुरू होती है। थोड़ी सी है कि ये लड़की जो होती है वो भाग रही होती है और उसके साथ पीछे गुंडे जो है भाग रहे होते हैं और वो लड़की जो है बोर्ड में छुप जाती है। बोर्ड बीच में पहुंचती है, वो हीरो देख लेता है कोई लड़की है, वो लड़की से पूछता है भाई तुम कौन हो। लड़की उसको कुछ नहीं बताती, बोलती बस मुझे वापस ले चलो, मेरे वालिदैन बड़ा इंतजार करोगे। वो कहता है अब तो ये बोट दूसरे किनारे जाएगी। जब वो दूसरे किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ पे विलन आ जाते हैं जो कि लड़की को बचाना चाहते हैं। लड़की बड़ी परेशान होती है, कोई बचाए, तो हीरो आगे बचा लेता है। अब कहानी बड़ी सिंपल रहती है, गिर रहे पड़े होते हैं, कभी लड़की उसकी गोद में, कभी लड़का उसकी गोद में, मतलब ऐसे ऐसे करके चल रहा होता है। बंदा बोल रहे थे नॉर्मल स्टोरी लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप शुरू होता है कि लड़का जो है वो लड़की को उनके घर वालों के हवाले करता है। घर वाले बड़े खुश होते हैं, हैदर साहब होते हैं उनके अब्बा लड़की के, मरजान लड़की का नाम होता है। लड़की को बोलते हैं शुक्रिया तुमने हमारी बेटी बचाई, अब जो है हम तुम्हें उसका इनाम देंगे, तुम हमारे साथ रात को आके खाना वाना तो खाओ। हीरो बोलता है ठीक है। हीरो का नाम आतिश होता है। आतिश अपनी फैमिली के पास जाता है और वो बताता है कि आज वो हैदर साहब से मिला। सारी फैमिली के तासुरात चेंज हो जाते हैं। अच्छा, और यहाँ से एक सस्पेंस आता है भाई ये क्यों परेशान हो रहे हैं। और जब आतिश से हैदर मिलता है तो आतिश जो है वो उसको ऐसी लुक देता है जैसे वो उसको पहले जानता हो और चिढ़ता है, और जो हैदर है वो नॉर्मली बिहेव करता है। अब सीन ये होता है, आगे चलती है। मरजान हीरोइन का एक विलन जो होता है, दोस्त होता है, उसको प्यार कर रहा होता है। वो जरा अपने आप को अकड़ू होता है, वो कहता है भाई मैं इससे शादी करूंगा। तो उसके वालिदैन बोलते हैं ठीक है, हमारे पे कर्जा है, ये उतार देगा तो इसके पल्ले अपनी बेटी बांध दो। तो अपनी बेटी उसके पल्ले बांध देते हैं। बेटी बोलती है मैं नहीं करना शादी, शादी में तू उससे करेगी, वो वाला सीन होता है। तो फिर आगे ये होता है कि जो हीरो होता है आतिश, वो जो है रात को खाने पे आता है और सारी फैमिली मिलती है और फिर वो उसको बताता है हैदर साहब की मेरी बेटी की कल शादी, आप जरूर आइएगा। शादी पे सारे लोग खुश हो रहे होते हैं। अचानक जो है हीरो साहब की एंट्री होती है अपने बंदों के साथ, वो लड़की को चौक के लाया जाता है। अब ये कहानी में परेशानी, उसके वालिदैन बोलते हैं ये क्या हुआ मेरे बेटी के साथ, पकड़ो उस बंदे को। पर वो इतना मजबूत होता है हीरो के जो बॉडीगार्ड्स वगैरह के, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर हीरो वापस घर लेकर आता है उसको और हैदर साहब को उनकी बेटी देके बोलता है मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आप पे बहुत कर्जा है, तो मैं आपका कर्जा निकालूंगा। किस तरह से 187 डेज में आपके घर में, आपकी जिंदगी में हर जगह रहूंगा और जो है ना मैं सारे हुकुम चलाऊंगा, आपको मेरा हुकुम मानना पड़ेगा। फिर मैं आपको उस पूरे जब दिन हो जाएगा ना, अच्छा वो कहता है फिर मैं आपको ना सारी चीजें दे दूंगा वापस 187 डेज। वो बड़ा परेशान उसका अब्बा कि भाई ये कैसा ऑफर है। वो कहता है ठीक है, तो कहता है कर्जा सारा आपको उतर जाएगा और एक और शर्त वो देता है कि मैं भी बेटी से शादी करूंगा। बेटी परेशान है। अच्छा, इसमें बेटी को बोल रहा है 187 डेज के लिए शादी होगी, इसके बाद वो छोड़ देगा उसको। तो हीरोइन बोलती है अब मैं कोई मंदिर, वो हीरो राजपाल यादव का वाला डायलॉग याद आता है, मंदिर का घंटा है हर कोई आके बजा रहा है, तो वाला सीन हो जाता है। तो फिर कहानी जो है आगे की लेवल पे जाती है और फिर उसके बाद उसके खानदान के ऊपर बात जाती है। आतिश जो है अपनी फैमिली को बताता है कि भाई वो इस तरह शादी करेगा। उसकी अम्मा थोड़ा सा टाल मटोल करती है, कहती है हम लोग बदला लेने आए, शादी करने थोड़ी। तो फिर इस तरह से आगे कहानी जाती है। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को, इस वजह से मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, बस थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को एंडिंग का भी बता दूँ कि वो क्या रहा है। फिर उसके बाद इससे ये पता चलता है कि जो आतिश है ना, इसका पुराना कनेक्शन हैदर के साथ है। वो क्या है वो हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। और बहुत ही कड़वा सच है जो कि आतिश जो है ना वो हैदर के लिए रखा हुआ है दिल में। अब क्या है वो हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। बहुत सारी जो मैं रिव्यू करूँगा। अगर तुम लोग ने इस पे अच्छे व्यूज़ दिए तो मैं और कहानी इसकी पूरी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर नेक्स्ट डे जो है शादी वादी की तैयारी हो रही होती है कि भाई चलो हम कर लेंगे शादी। फिर अचानक उनको एक दौरा पड़ता है, वो कहते हैं नहीं मैं विलन से शादी करूँगा अपनी बेटी। तो हीरो क्या करता है पता नहीं क्या मनसूबाबंदी करता है कि विलन फंस जाता है, विलन का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, सारा गरीब हो जाता है। तो हीरो बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ अगर आप मान नहीं रहे। फिर हैदर जो है ना हीरो को बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ और अपनी बेटी को पकड़ा दूँ। बेटी बोलती है मैंने इससे शादी नहीं करनी है, तो कुछ दिनों की शादी कर रहा है, क्या करूँ, उससे भी नहीं करनी थी, इससे भी नहीं करनी थी। तो वो कहता है भाई अब तुम्हें यही करना है। हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, काफ़ी लोग हीरो हीरोइन के चक्कर में ड्रामा देख रहे हैं। कहते हैं ना ठहर के ले
पर खैर ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं, पर उसके बाद जो है ड्रामे में आगे आगे पेश आ रहा है, अनफोल्ड हो रही हैं मिस्ट्रीज। कुछ मेड्स के किरदार भी इम्पोर्टेंट है, जो मेड है वहाँ की, उससे भी आतिश का पुराना रिश्ता है और वो हैदर के जुल्म और सितम सहता था। क्यों सहता था, ये भी आप लोगों को सस्पेंस है। बहुत बेहतरीन ड्रामा है। हम समझते हैं कि नॉर्मल है, जैसे आप लोगों को पता है मैंने एक ड्रामा पहले किया था जिसमें इंगन अल्तान का था, वो ड्रामा सस्पेंस वाला, परी वाला, याद है ना आपको? तो वैसा ही कुछ था, पर ये उससे काफ़ी बेहतर है अरफात यार। मिलियन व्यूज़ तो 6-8 मिलियन कहीं नहीं गए। और आप लोगों को अगर इसका रिव्यू चाहिए तो लाइक ज़्यादा करना, सब्सक्राइब ज़्यादा करना। इसके बारे में और अगर न्यूज़ चाहिए तो मैं बताऊंगा। ये ड्रामा मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कहा ये ड्रामे के ऊपर भी रिव्यू शुरू करेंगे हम। कुल्लू शौरान के साथ इस ड्रामे का भी रिव्यू होगा। आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का कंटेंट ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे आप लोगों को पता है कि अब वैसा नहीं उनका माहौल चल रहा है जैसे होना चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामे बड़े ही वही पैटर्न पे चले आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लड़का लड़की के चक्कर में हम देख रहे होते हैं। तुर्की के ड्रामे थोड़े से मुख्तलिफ बन रहे हैं, तो हमने कहा उसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाए। तुम लोगों को क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना।